नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या कारण है कि ईश्वर हमें नहीं मिलता? क्या कारण है कि हमें सत्य का बोध नहीं होता? क्या कारण है कि उस परम सत्ता से हम मिल नहीं पाते? एक छोटी सी कहानी आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। ये कहानी सुनकर आप अपनी स्थिति और अपने आसपास की स्थिति और उस कारण को जान सकेंगे जो कि सबसे बड़ी बाधा है उस परम सत्ता से आपके मिलने में। एक राजा था। एक बार स्वप्न में उसे ईश्वर की अनुभूति हुई। संदेश आया कि हे राजा, तुम बहुत न्यायप्रिय हो, सच्चे हो, सात्विक हो। हम तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपकी असीम अनुकंपा और असीम कृपा होगी अगर मेरे साथ साथ मेरे परिजनों को और मेरे प्रजाजनों को भी आप दर्शन दे दें। तो ईश्वर ने कहा कि उनकी वो पात्रता नहीं है कि वो मेरे दर्शन पा सके। ये पात्रता तुम्हारी थी, इसलिए तुमसे कहा जा रहा है। लेकिन राजा जिद करने लगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, कल दोपहर में जो यहाँ से निकटवर्ती पहाड़ी है वहाँ पर मैं मिलूँगा, आप अपनी प्रजा समेत वहाँ पहुँच जाइए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सुबह पूरे नगर में खबर फैला दी कि भाई भगवान मिलने वाले हैं आज दोपहर को, आप सभी मेरे पीछे हो जाएं, हमें उस पहाड़ी में जाना है। पूरी प्रजा भी हर्षित हो गई कि ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं, ईश्वर मिलने वाले हैं। सभी अपने काम धंधे छोड़कर राजा के पीछे चल दिए। चलते चलते कुछ दूरी पर एक तांबे के सिक्कों की पहाड़ी दिखाई दी। वहाँ तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। तो आधी प्रजा तो इतनी मोहित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि वो उस तांबे के सिक्के की पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। राजा ने बहुत समझाया, लोगों ने भी समझाया, अरे कहाँ पागल टाइप जा रहे हो, यहाँ भगवान मिल रहे हो और तुम ये तांबे के सिक्के के पीछे दौड़ रहे हो। लेकिन लोग नहीं माने, आधे लोग भाग गए। बाकी लोग उन्हें बुरा भला बोलते रहे, पछताते रहे कि देखो इतनी छोटी चीज़ के लिए ईश्वर जैसी चीज़ को ये नकार रहे हैं। लेकिन वो चले गए। थोड़ी दूर चलने पर चांदी के सिक्कों की पहाड़ी दिखाई दी। और चांदी की सिक्कों की पहाड़ी देखकर जो बची कुची प्रजा थी वो भी भागने लगी। और जो अभी तांबे के सिक्कों के लिए दूसरों को ज्ञान दे रहे थे वो चांदी के सिक्कों के पीछे हो लिए और वो उस पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। लगभग 90% लोग तांबे और चांदी की पहाड़ियों की ओर दौड़ चुके थे। 10% लोग पश्चाताप कर रहे थे कि देखो कितने मूर्ख हैं, वहाँ साक्षात ईश्वर मिलने वाला है और ये चांदी और तांबे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने चले गए। आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर एक सोने के सिक्के की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, जहाँ पूरा स्वर्ण भंडार दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही जो 10% लोग बचे थे लगभग सभी सोने के सिक्के की तरफ दौड़ पड़े, उस पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े और कहने लगे कि राजा जी, ईश्वर तो मिल ही जाएगा, अभी तो हमारी बहुत उम्र बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। लेकिन ईश्वर के मिल जाने मात्र से, ईश्वर के दिख जाने मात्र से समस्याएं तो समाधान नहीं हो जाएंगी, पैसों की तंगी तो खत्म नहीं हो जाएगी। अभी तो हम पैसे कमा लेते हैं, अभी तो हम ये सिक्के उठा लेते हैं। जब ये घर भर जाएगा, जब हम इन्हें भोग लेंगे तो फिर ईश्वर से मिल लेंगे, फिर साधना कर लेंगे, फिर तप कर लेंगे। ईश्वर कहाँ चले जा रहे हैं? और ऐसा बोलते हुए लगभग जितने भी लोग राजा के साथ चल रहे थे वे सभी उस स्वर्ण पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। अब जब राजा मुड़कर देखता है तो पाता है कि वो और मात्र रानी, बस ये दो लोग ही बाकी रह गए और कोई भी नहीं है। सब कोई चांदी, कोई तांबा, कोई सोने की तरफ दौड़ चला था। रानी बोली कि हे राजन, ऐसी ही दुनिया है। छोटे से सुख के लिए, क्षणिक थोड़ी सी चीज़ों के लिए ये देखो कहाँ चले गए, कहाँ दौड़ पड़े। चलिए हम भगवान से मिलते हैं। और ऐसा बोलते हुए राजा और रानी आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी एक हीरो के
आभूषणों से जड़ी हुई पहाड़ियाँ, जहाँ विभिन्न प्रकार के आभूषण जिन्हें कोई नाम ना दिया जा सके, हीरे माणिक्य जो भी कहें, ऐसी एक पहाड़ी दिखाई दी। और रानी का मन डोल गया और रानी ने वहां जाने की जिद राजा से की। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, अब तुम ये क्या कर रही हो? इतने लोगों का हश्र तुमने देखा, सब पैसों के पीछे भाग रहे थे, तुम तो कम से कम मेरे साथ दो। तो बोले, हे राजन, ये बड़ी दुर्लभ प्रकार के आभूषण लग रहे हैं, इन्हें पहनकर बड़ा आकर्षण आएगा, इन्हें अभी मुझे ले लेने दीजिए, फिर हम ईश्वर से तो मिल ही सकते हैं। ईश्वर कहाँ जा रहे हैं? और ऐसा बोलते हुए रानी राजा का साथ छोड़कर उस पहाड़ी की ओर चल दी। और वो हीरे मोरी मोती जितने भी आभूषण इकट्ठे करने लगी। इवन अपने जो भी सामान था अपने पल्लू में भरने लगी। उसका पल्लू फट गया, साड़ी तक फटने लगी, लेकिन वो आभूषणों को, उन हीरों को, उन माणिक्यों को जमा कर रही थी। राजा को ये देखकर अत्यंत दुख हुआ और उस समय उसे ईश्वर की बात याद आ गई। ईश्वर की बात क्या याद आ गई? साक्षात ईश्वर ही वहां पर प्रकट हो गए। और राजा आत्मग्लानि से भरा था। तो ईश्वर बोले, हे राजा, आप आत्मग्लानि से ना भरें। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि बिना पात्रता के ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को ईश्वर से अधिक मानते हैं, स्वयं के बोध से अधिक मानते हैं, आत्म साक्षात्कार से बड़ी चीज मानते हैं, उन्हें कभी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वे ईश्वर की कृपा और स्नेह से वंचित ही रह जाते हैं। जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं, जो सभी प्रकार के मोह माया से ऊपर उठकर प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे ही ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या ये कहानी हम सभी की नहीं है? सोच कर देखिएगा। क्या हम सिर्फ दुख के अवसरों पर ईश्वर को याद करते हैं? क्या सिर्फ कष्ट और पीड़ा में ईश्वर याद आते हैं? और जब सुख और समृद्धि और अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो क्या हम ईश्वर को याद करते हैं? क्या हम ईश्वर की तरफ दौड़ते हैं? शायद नहीं। यही स्वार्थ है। दुख में तो कोई भी ईश्वर को याद कर लेता है, परेशानी में तो कोई भी ईश्वर को याद कर लेता है, पर सुख के क्षणों में क्या उन क्षणों को छोड़कर, क्या सुख सुविधाओं को, धन संपत्ति को छोड़कर भी हम स्वयं की खोज में निकल सकते हैं, ईश्वर की खोज में निकल सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो ईश्वर मिला ही हुआ है, तत्क्षण मिला हुआ है। तो समय मत देखिए, समय का इंतज़ार मत कीजिए कि ये होने के बाद, इतना कर लेने के बाद हम स्वयं की खोज या ईश्वर की खोज में निकलेंगे। आज से ही शुरू कीजिए। ईश्वर आपके इंतज़ार में है, वो कहीं गया नहीं है, वो भीतर ही बैठा है, उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वो मिला ही हुआ है। बस आप अपनी इन बंदिशों को, इन बाधाओं को, इन मोह माया की चीज़ों को हटा दीजिए और आप उपलब्ध हो जाएंगे सत्य को, आप उपलब्ध हो जाएंगे उस ईश्वर को। धन्यवाद।